किसान भैया, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भैया हम लोग बात करेंगे कि गेहूं की बुआई करते समय आपने जो है वो किन किन खादों का प्रयोग जो है वो कितनी मात्रा में करना है, ताकि आपके गेहूं का जो जमाव है वो अच्छा हो सके और उसकी जो इनिशियल जो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से चल सके। उसी के बारे में किसान भैया आज की इस वीडियो में हम आपको गेहूँ में जो बेसल डोज जो होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपने जो है गेहूं की बुआई करते समय किन किन खादों का प्रयोग जो है वो कितनी कितनी मात्रा में वो करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि गेहूं की जो बुआई है वो उसका उचित समय कैसा क्या रहता है। अगर गेहूं की बुआई का किसान भैया आप करना चाहते हैं तो उसका उचित समय जो है वो 15 अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक, यानी कि 15 नवंबर तक अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो ये जो है बहुत ही अच्छा समय रहता है गेहूँ की बुआई के लिए। तो इस समय तक अगर गेहूँ की बुआई कर देते हैं तो आपके गेहूं का जो उत्पादन है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे जैसे आप 15 नवंबर से गेहूं की बुआई जो है लेट करेंगे तो आपके गेहूं का जो उत्पादन है किसान भाइयों उसमें आपको थोड़ी थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। किसान भैया, गेहूं की बुआई करने से पहले जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आपने जो है गोबर की खाद का इस्तेमाल किसान भैया ज़रूर करना है। अगर गोबर की खाद की बात की जाए तो लगभग आपने जो है 4 से 5 ट्रॉली जो है वो गोबर की खाद का, सड़ी हुई खाद का प्रयोग जो है वो अपने 1 एकड़ के खेत में करना है। गोबर की खाद का इस्तेमाल किसान भैया गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप खेत में अपने गेहूँ की बुआई से पहले गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत की जो उत्पादन जो क्षमता है, जो उसकी जो उर्वरकता शक्ति है वो किसान भैया बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आप जो भी रासायनिक खादें डालते हैं वो भी किसान भैया अपना असर जो है वो अच्छी तरीके से दिखा पाती हैं। यानी कि गोबर की खाद का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी लाभदायक किसान भैया गेहूँ की फसल के लिए सिद्ध होता है। तो अब बात करते हैं किसान भैया कि आपने जो है वो किन खादों का प्रयोग जो है जब आपने बुआई करनी है गेहूं की, तो किन खादों का प्रयोग जो है वो करना है। तो सबसे पहले किसान भैया वो होता है कि जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं वो डीएपी का प्रयोग करते हैं। अगर आपने डीएपी किसान भैया प्रयोग करनी है गेहूं के बुआई के समय तो आप जो है 50 किलोग्राम डीएपी और क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डीएपी में किसान भैया पोटास नहीं देखने को मिलता है, उसमें नहीं होता है। तो इसलिए और पोटास जो है किसान भैया वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके जड़ के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और पोटास को हमें जो है चाहे किसी भी प्लांट की अगर बुआई कर रहे हैं तो अगर पोटास अगर आपने इसमें डालना है तो बुआई के समय ही डालना चाहिए, क्योंकि पोटास जो है वो बुआई के समय जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो देता है। तो इसलिए आपने 25 किलोग्राम जब गेहूं की बुआई करनी है तो डीएपी के साथ में 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास भी ले लेना है। इसके साथ में किसान भैया आपने क्या करना है कि 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। सल्फ़र किसान भैया एक नेचुरल फंगीसाइड के रूप में आपका काम करेगा, आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़ाएगा। उसके साथ साथ आपके गेहूं के जो दाने होते हैं उनका जो चमक है उसमें वो आती है, तो उसकी जो क्वालिटी है ना गेहूं की उसको निखारने का, उसको बढ़ाने का काम जो है वो सल्फ़र करता है। और इसके साथ साथ सल्फ़र जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है गेहूं की वो भी बढ़ाता है। तो आपने 5 किलोग्राम साथ में जो है वो सल्फ़र भी ले लेना है। तो आपका हो गया 50 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम सल्फ़र। ये हो गया किसान भाई अगर डीएपी के साथ में आपने पोटास और सल्फ़र का भी इस्तेमाल करना है। जो बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो डीएपी का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह पे एनपीके का प्रयोग करते हैं। तो जो किसान हमारे एनपीके का प्रयोग करते हैं और गेहूं की बुआई करते समय, वो किसान भाई जो है वो पोटास का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। या फिर जो है लगभग जो है 10 किलोग्राम पोटास का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोटास जो है वो कम मात्रा में ही देखने को मिलती है थोड़ी, और पोटास जो है गेहूं की बुआई के समय बहुत ही आवश्यक होती है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो 10-10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है एनपीके के साथ में भी पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 5 किलोग्राम सल्फ़र जो है वो आपने इस्तेमाल ज़रूर करनी है। सल्फ़र जो है वो नेचुरल, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बहुत से फ़ायदे जो हैं वो सल्फ़र के देखने को मिलते हैं। नेचुरल फंगीसाइड के रूप में भी काम करता है सल्फ़र। तो इसलिए आपने गेहूं की बुआई कर समय अगर एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनपीके साथ में आप, पहली बात ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो आप 10 किलो साथ में जो है पोटास अलग से दे सकते हैं। और साथ में 5 किलोग्राम जो है वो आप सल्फ़र का इस्तेमाल करके गेहूं की बुआई अगर किसान भाई करते हैं तो बहुत ही अच्छे आपको परिणाम जो है वो इसके देखने को मिलेंगे। आपके गेहूं का जमाव अच्छा होगा, जड़ का विकास होगा, कल्लों का फटाव होगा, और इसके अलावा आपके गेहूं का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लगभग 25 से
आप 30 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं अगर इन खादों का प्रयोग किसान भाइयों आप सही मात्रा में और सही समय पर अगर गेहूं की बुआई जो है वो करते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।